अब क्वेश्चन नंबर 7 है जी। हेक्सागोन इंडस्ट्रीज फॉर द ईयर 30 जून 2022 फॉलोइंग मिस्टेक्स वर आइडेंटिफाइड। प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एचएल फॉर द ईयर 30 जून 2022। 8 नंबर का सवाल है, ट्राई करें जरा, शाबाश। हाँ जी। While reviewing the draft financial of Hexagon Industries for the year ended 30 June 2022, following mistakes were identified. Number one, investment bond of Oval Limited was accounted for as financial assets. Subsequently, measured at fair value through profit or loss instead of measuring at investment at amortized cost. हाँ जी, किस पे मेजर होना चाहिए था और उसने किस पे मेजर किया? amortized कॉस्ट पे होना चाहिए था, उसने किस पे मेजर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में कर दिया। ऑन 1 जुलाई 2021 एचएल परचेज 1 मिलियन बॉन्ड ऑफ ओएल फॉर ऑफ 100 ईच एट a discount of 5 each with maturity in 3 years। तो पॉइंट ये है, हमने कॉस्ट कितनी बेयर की? 95 मिलियन। ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन वाज अकाउंट इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ दीज बॉन्ड्स। अच्छा, अगर हमने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल फॉलो किया होगा तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हमने क्या किया होगा? प्रॉफिट लॉस में ले गए होंगे। हालांकि कहाँ जाना चाहिए था? इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए था। अब क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देंगे और पीएनएल को क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 2 मिलियन से। उसने बताया वर रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 15 मिलियन। यहाँ तक की बात में लगी बच्चों? तो 15 मिलियन का प्रॉफिट गलत है? ओके, कंपनी यही है कि कंपनी चेंज हो गई है? अच्छा ठीक है, वो कोई और है, ठीक है। तो बच्चों, इस इन्वेस्टमेंट की एंट्री समझ आ गई सबको? उसने एंट्रियां मांगी है तो हम एंट्री ही पास करेंगे, ऐसे ही ना। उसने तो मांगी, हमसे क्या मांगी है? प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्चुअल। और समझने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि उसने क्या एंट्री की और क्या एंट्री होनी चाहिए थी। करना चाहें तो कर लें, लेकिन नंबर करेक्टिंग एंट्री कहीं है। उसने एंट्री क्या पास की होगी भला? प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट, कैश, क्रेडिट। कितने से? 2 से। क्या होनी चाहिए थी? इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट 2 से। अब क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे। पहली बात समझ आ गई थी? द कूपन इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम पेबल एनुअली ऑन 30 जून while the approximate effective interest rate was 13.28% per annum। द फेयर वैल्यू ऑफ ईच बॉन्ड ऑफ ओएल वाज 99 ऑन 30 जून 2022। इसका मतलब बच्चों, उसने इंटरेस्ट भी गलत कैलकुलेट किया होगा। अगर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस उसने फॉलो किया है तो उसने इंटरेस्ट किस रेट पे कैलकुलेट किया होगा? ओपन पे। होना किस पे चाहिए था? इफेक्टिव। तो एक उसका इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करें जो उसने कैलकुलेट किया होगा, और जो होना चाहिए था वो कैलकुलेट करें। शाबाश, जल्दी करें। हाँ जी। उसने इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया होगा भला?
किसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा उसने बोला? हाँ जी। 1 मिलियन इंटू 100 मिलियन, ऐसी है। इसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा उसने? 12% से। पूरे साल का बनता है। ये कम जुलाई को परचेज किया था, 30 जून, पूरे साल का बनता है। क्या आंसर आता होगा? 12 मिलियन। इसकी उसने क्या एंट्री पास की होगी? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। और कैश क्रेडिट। ये उसका एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट है। तो उसने कैश को डेबिट किया होगा 12 से, और किसको क्रेडिट किया होगा? अब होना क्या चाहिए था? किस पे रेट लगना चाहिए था बच्चों? 97 मिलियन पे रेट लगना चाहिए था। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या रेट लगना चाहिए था? 13.28% लगना चाहिए था। क्या आंसर आएगा? 12.88। कैश डेबिट होना चाहिए था 12.88 से, और प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेड होना चाहिए था कितने से? 12.88 से। अच्छा, अगर हम ये अज्यूम करें कि कैश अभी नहीं मिला, तो ये इन्वेस्टमेंट में पैसे गए होंगे। ठीक हो गया। तो अब क्या एंट्री करेंगे बच्चों? इन्वेस्टमेंट डेबिट 0.88 मिलियन से, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। समझ लगी बात बात की? ठीक है यदि। अच्छा, एक और मसला भी आया होगा बच्चों। साल के एंड पे उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे अपडेट किया होगा कि नहीं किया होगा? किया होगा। तो फेयर वैल्यू उसकी कितनी बनती थी? 99। उसने अपनी कैरिंग वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर करके प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट लेके गया होगा, जो कि हमारे मुताबिक नहीं जानी चाहिए थी। ऐसी है। तो हमें बताएं जरा, उसने कितनी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की होगी? उसने कैरिंग वैल्यू कितनी रिकॉर्ड की होगी, और फेयर वैल्यू कितनी रिकॉर्ड की होगी, ये जरा सोचें। कैरिंग वैल्यू कितनी रिकॉर्ड की होगी? 95 मिलियन। और फेयर वैल्यू कितना डिफरेंस आया? क्या एंट्री की होगी उसने बोला? हमारे मुताबिक कोई एंट्री। इन्वेस्टमेंट डेबिट प्रॉफिट लॉस क्रेडिट कितने से? कैसे? इसका हम रिवर्सल कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रॉफिट लॉस 4 मिलियन से डेबिट। ठीक हो गया जी। पॉइंट नंबर 2।
HI has accounted for investment shares of Kite Limited as a financial asset, subsequently made at fair value through other comprehensive income instead of applying its policy of equity method for investment in associate. अब इसका मतलब यह है कि उसकी इन्वेस्टमेंट जो होगी ना वो 20% से ऊपर ऊपर होगी, इसने लिखा भी हुआ है, ठीक है जी। अगर तो 20% शेयर होल्डिंग है तो इक्विटी मेथड में जानी चाहिए थी, वो उसको ले गया फेयर वैल्यू थ्रू OCI में, ठीक है जी, समझ रही बात है। देखो बच्चों, फाइनेंशियल इक्विटी इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के सेपरेट फाइनेंशियल में 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? एक है अमोर्टाइज कॉस्ट, सॉरी, जितने आपने इन्वेस्टमेंट की उस पर रखे उसमें कोई चेंज ना करें। दूसरा क्या है? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस, फेयर वैल्यू थ्रू OCI। और तीसरा मेथड क्या है? IAS 28। लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट 20 से 30% होनी चाहिए, तभी, सॉरी 20 से 50% होनी चाहिए। अगर 20% से कम है तो फिर IFRS 9 ही लगेगा। यहाँ तक की बात सुन लगी। और वो सेपरेट फाइनेंशियल की बात कर रहा है, कंसोलिडेशन की बात है। अगर कंसोलिडेशन की कर रहा होता तो उसमें तो IAS 28 के अलावा मेथड ही कोई नहीं। HL accounted for investment shares Kite Limited as a financial asset subsequently measured fair value through OCI instead of applying its policy of equity method for investment associate. On 1 September 2021, HL purchased 5 lakh share at par value 10 each of KL representing 20% shareholding at 60 पर शेयर। हाँ जी, 5 लाख शेयर लिए हैं 60 रुपए के हिसाब से। कितने पैसे बनते हैं? हाँ जी, 30 मिलियन शेयर बनते हैं। क्या एंट्री पास की होगी भला? इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 30 मिलियन से। 29 अप्रैल 2022 केएल पेड इंटरम कैश डिविडेंड ऑफ 3 पर शेयर। डिविडेंड मिला होगा, उसने क्या एंट्री का पास की होगी भला? कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। हालांकि इक्विटी मेथड में एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। केएल रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 15 मिलियन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। तो चूंकि इक्विटी मेथड है तो इसका प्रॉफिट शेयर भी हमें लेना चाहिए था, उसने नहीं लिया होगा। और उसने फेयर वैल्यू साल के एंड पे अपडेट की होगी, हमने नहीं करनी थी। लॉजिक समझ आ रही है? तो बच्चों, शेयर 30 मिलियन का था रिकॉर्ड, उसने भी 30 मिलियन का किया होगा, हमने भी 30 मिलियन का ही करना है। इसमें तो कोई मसला नहीं आना चाहिए। हाँ, डिविडेंड इनकम की उसने एंट्री क्या की होगी? 3 पर शेयर है, डिविडेंड इनकम कितनी बनती है? तो क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों? कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। कितने से दी? 1.5 मिलियन कैसे आया? 5 लाख शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 3, कितना बनता है जी? हमारे मुताबिक इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए थी? हमारे मुताबिक इसकी एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अब क्या एंट्री करेंगे? डिविडेंड, इनकम, डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ठीक है, ये पहली गलती। दूसरी गलती, उसने साल के अंत पे शेयर को फेयर वैल्यू पे अपडेट किया होगा। सॉरी, दूसरी गलती ये है कि उसने नेट प्रॉफिट का शेयर रिकॉर्ड नहीं किया होगा। नो एंट्री रिकॉर्डेड। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कितना है? 15 मिलियन। इसका कितने परसेंट लेना था? क्या आंसर आएगा जी?
तो इसकी एंट्री क्या होनी थी बोला? इन्वेस्टमेंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट। उसने एंट्री की नहीं, अब हम करेंगे। इन्वेस्टमेंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट। ठीक हो गया? परचेज कब किया जी? हाँ ठीक है। तो 20% इंटू 10/12। अब साल के एंड पे उसने फेयर वैल्यू पे अपडेट किया होगा। उसने क्या किया होगा? 30 मिलियन के शेयर हैं, उसने 5 लाख शेयर को मल्टीप्लाई किया होगा किसके साथ? 67 के साथ। क्या आंसर आता होगा? 33.5 मिलियन। कितना चेंज आया? 3.5 मिलियन का। इसकी उसने क्या एंट्री की होगी? 5 लाख शेयर इंटू 67 - 60, ऐसे ही है। कितना आंसर आया होगा? 3.5 मिलियन। उसने एंट्री पास की होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, ओसी पे रिकॉर्ड किया उसने। हाँ ओसी। 3.5 मिलियन से हमारे मुताबिक इसकी कोई एंट्री, इसको रिवर्स कर देंगे। ओसीआई डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ठीक है जी। ये 8 नंबर का सवाल आया था। कब आया था जी? आठम 22 में आया था। जिंक लिमिटेड का सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ। अब हेवनली लिमिटेड का सवाल मैंने आपको करवाया हुआ है। हेवनली लिमिटेड का सवाल आपका होमवर्क है। उसके बाद आटम 24 का सवाल, फैक्ट लिमिटेड, ये आपका होमवर्क है। अब कर लोगे?